शॉर्ट्स की इस सीरीज में हम सीखने वाले रिलेटिव प्रोनाउन का एमसीक्यूज के रूप में किस प्रकार से यूज किया जाता है, और कई बार है वो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट वाले सेंटेंस को देखिए, द बॉय हु वाज स्टैंडिंग एट द गेट इज माय ब्रदर। तो इस सेंटेंस में वो कैसे है, वो को आप देखेंगे। वो के बाद में वर्ब दे रखी है, तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट आएगा, यानी इन तीनों में से हमें सेट करना है। विच का यूज है वो थिंग्स के लिए होता है, लेकिन ब्लैंक स्पेस से पहले थिंग्स नहीं है, यहाँ पर्सन है तो दैट और वो रहे। दैट की आप कंडीशन देख लो, पहले क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में नहीं है, सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन नहीं है, और पर्सन प्लस एनिमल यानी ये भी नहीं है, तीनों चीजें नहीं है, तो ऐसे में हम वो का यूज करेंगे। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। इसके बाद में दिस इज द बेगर whom we saw in Olive Street 3 days ago। तो इस वाले में हमने whom शिफ्ट किया है। whom को शिफ्ट करने का मतलब है कि इसके बाद में सब्जेक्ट दे रखा है, तो आप देखेंगे यहाँ सब्जेक्ट दे रखा है तो वापस सब्जेक्ट नहीं आएगा, इसकी वो डिलीट हो जाएगा, शेष रहा दैट और whom, इन दोनों में से हमें देखना है। तो दैट की कंडीशन लगाओ, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है, सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन भी नहीं है, और साथ ही साथ पर्सन प्लस एनिमल भी नहीं है, सो whom का यूज होगा। इधर आते हैं इसके बाद में थर्ड नंबर में, द मैन whose shirt is white is my uncle। तो इसमें यहाँ whose आएगा, इसके बाद में जस्ट नाउन दे रखी है, इसलिए होगा। वैसे इसका अर्थ होता है जिसका, जिसकी, जिसके या जिनका, जिनकी, जिनके, यानी कि वो व्यक्ति जिनका व्हाइट शर्ट है मेरे अंकल है, इसका मीनिंग ये निकला। आगे आते हैं इसके बाद में, दिस इज द पेंटिंग विच वाज डिजाइन बाय माय यंगर सिस्टर। तो यहाँ इस वाले ऑप्शन में हम देखने वाले हैं। इसके बाद में यहाँ वाज सीधी वर्ब दे रखी है, तो वर्ब के हिसाब से अगर हम देख ले तो इससे पहले सब्जेक्ट कहलाएगा। तो सब्जेक्ट में हम तीन चीजें देख रहे हैं, वो है, विच है, दैट है। यहाँ पर विच कैसे सेट हुआ, रीजन क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में आने वाला। दैट नहीं आने का मतलब है कि इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है, सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन भी नहीं है, और साथ में पर्सन प्लस एनिमल भी नहीं है, तो वो दैट भी इसमें से बाहर हो जाएगा। अगले वाले में चलते, कैन यू शो मी द वे दैट लीड्स टू द बस स्टैंड। तो इस वाले में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, सीधा सीधा आप देखेंगे, और जब जो इसका मीनिंग निकलता है तो दैट का यूज होगा। अब अगले वाले में चलते इसके बाद में, दिस इज द बेस्ट बुक दैट आई हैव एवर रेड। ये सबसे बेस्ट बुक है जो मैंने अब तक पढ़ी है। तो बेस्ट बुक, बेस्ट का मतलब सुपरलेटिव डिग्री, सो सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन दैट का यूज होगा। नेक्स्ट वाले भी चलते, द गर्ल एंड हर हॉर्स दैट वन द रेस बिकेम पॉपुलर। यानी कि इसमें गर्ल और साथ में हॉर्स, यानी कि पर्सन प्लस एनिमल दोनों साथ में है, सो हम दैट का यूज करेंगे। और नेक्स्ट वाले भी चलते हैं, रीना केम हियर यस्टरडे व्हेन आई वाज डूइंग माय होमवर्क। तो इस वाले में हमने व्हेन इसलिए शिफ्ट किया है क्योंकि जस्ट इससे पहले टाइम दिया हुआ है। और नेक्स्ट इसके बाद में, डू यू नो द रीजन व्हाई द ऑफिस इज क्लोज टुडे। अब रीजन दिया हुआ है तो रीजन क्लियर है कि ब्लैंक स्पेस में वाई को हम तभी शिफ्ट करेंगे जब उससे पहले रीजन वर्ड दिया हुआ है। और सबसे लास्ट सीरीज में, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेस वेयर यू स्पेंड योर समर वेकेशन। इस प्रकार का ये सेंटेंस आता है, तो यहाँ वेयर आएगा क्योंकि इससे पहले प्लेस दे रखा है कि वो कौन सा स्थान है जहां पर आपने अपनी समर वेकेशन बिताई। हमारे अगर शॉर्ट्स अच्छे लगे हैं तो लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।